श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद। कथा प्रारंभ। कथा का प्रारंभ सूत जी एवं शौनकादि ऋषियों के संवाद से होता है। नैमिषारण्य क्षेत्रों में सूत जी को आसन पर विराजमान कराकर शौनकादि ऋषियों ने उनसे बड़े जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि सूत जी, कलयुग में मनुष्यों का कल्याण करने वाली कथा हमें सुनाइए। ऐसी कथा जो मनुष्यों को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान कर सके। ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सूत जी सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों की कथा उनको सुनाई। अवतारों की कथा सुनने से मनुष्यों में भगवान की भक्ति का अवतार होता है। भगवान का पहला अवतार संतन कुमारों का है, दूसरा अवतार वाराह का, तीसरा अवतार नारद जी का, चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल देव का, छठा अवतार दत्तात्रेय का, सातवां अवतार यज्ञ का, आठवां अवतार ऋषभदेव का, नौवां अवतार पृथुराजा का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का, 11वां अवतार कश्य रूप में, 12वां अवतार अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी रूप में, 13वां अवतार मोहिनी रूप में, 14वां अवतार नरसिंह रूप में, 15वां अवतार वामन रूप में, 16वां अवतार परशुराम में, 17वां अवतार वेद व्यास के रूप में, 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम के रूप में, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्ध के रूप में और 22वां अवतार कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु यस नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में अवतरण होंगे। यहाँ 22 अवतारों की गणना है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण के 4 अवतार माने गए हैं। एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्न पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा पर ब्रह्म कृष्ण का। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हैग्रीव। भागवत की रचना के संबंध में व्यास नारद संवाद। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न सा था। वो सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ, फिर भी मेरा मन कुछ अपूर्ण काम सा लग रहा है। मुझे शांति एवं संतुष्टि नहीं मिलती है। बड़े ही चिंतन एवं उद्गन हो रहे थे व्यास जी। ठीक उसी समय उस आश्रम में देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। व्यास जी ने नारद जी की विधिवत पूजा की। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा कि आप अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो हैं ना? आपने तो महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ की रचना की है और सनातन ब्रह्म तत्वों की भी आपने जान लिया है, फिर आप क्यों शोक कर रहे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से ही अपने शोक का कारण जानना चाहा। नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है, इसलिए आपको शांति एवं संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है वह ना तो कल्याणकारी होता है और ना ही शांति प्रदायक। जीवन में परिपूर्णता, संतुष्टि और आनंद तो भक्ति से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं दासी का पुत्र था, किंतु भगवत ऋषि मुनियों के संग रहने से मुझे भगवत शक्ति जागी और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। मेरे जीवन अनुभव का सार यह है कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। नारद जी के चले जाने पर आश्रम में ध्यान मग्न होकर व्यास जी ने नारद जी की बातों पर चिंतन मनन किया और फिर उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति का उदय होता है और जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। यस्याम वै शूर्यमाणाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। व्यास जी ने इस भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। द्रौपदी की अद्भुत क्षमा। सूत जी बोले, शौनका जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण अनेक कथाओं का उदय होता है।
महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। यह देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं उस आतातीय का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वह भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को देखा तो जहाँ तक वो भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मशस्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर तेज उसकी ओर चला आ रहा है। उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे मार ही डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था, उसके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन ने रस्सी से बांधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण एवं विधवा गुरु पत्नी की याद आ गई और द्रौपदी ने इतना बड़ा अपराध कर भारी दुख पहुंचाने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। कितनी महान थी द्रौपदी! क्या आज कोई भी नारी ऐसी स्थिति में इतनी दया दिखा पाएगी? भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। सिर मोड़ देना, छन्न छीन लेना और बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्म का वध है। पांडवों ने मृत परिजनों की अंत्येष्टि क्रिया की। सभी ने गंगा तट पर आकर मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहाँ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भूतेषु कालस्य गतम दर्शन प्रतिक्रियायाम। संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु से भय खाना निरर्थक है, क्योंकि वह तो अश्वम्भावी है और अपने नियत समय एवं स्थान पर मनुष्य को लेने आती है। इसलिए मनुष्य को हर समय मृत्यु से भयभीत एवं आशंकित शंकित नहीं रहना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलवाया। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। इसके बाद भगवान कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदनंतर भगवान सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। उत्तरा फिर बोली, यह दहकता हुआ लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्व को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशों को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान ने अपने भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी मायका कवच से ढक दिया।
द्रौपदी ने उत्तरा के सीख दी थी कि जीवन में दुख आए, संकट आए, आपत्ति विपत्तियां और घेरे तो परमात्मा की शरण में जाना, उन्हीं से दुख निवृत्ति का प्रार्थना करना, वो ही तेरी मदद करेंगे। दुनिया वाले, परिवार वाले तो एक दूसरे का मुंह ही ताकते रहेंगे, मदद कोई नहीं करेगा। कितनी सार्थक शिक्षा दे रहा है भागवत। कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए अपने पुत्रों एवं द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान हैं। प्रकृति से परे आप आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल आप गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष से, लक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवासी की विपत्तियों से और ना जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से जो मांगा है वैसा आज तक किसी भी भक्त ने नहीं मांगा होगा। कुंती कहती है, विपदः संतु न शाश्वतम तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्तस्या दपुण भर्व दर्शनम। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्करों से नहीं आना पड़ता है। कुंती ने भगवान से दुख इसलिए मांगा कि दुखों में तो आप साथ थे और अब सुख आया है तो आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं। इससे तो वो दुख ही अच्छे थे जिसके कारण आप सदा हमारे साथ थे। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सुख में तो भगवान को भूल जाता है, केवल दुख में ही याद करता है। इसीलिए किसी भक्त ने सही कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। श्री कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। पांडव परिवार के प्रति दर्शाए गए प्रेम एवं दिए गए संरक्षण के प्रति कुंती ने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपके बिना मेरा एवं मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हम तो कुछ थे और आज हैं, वह आपकी महती कृपा के कारण ही है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उपलब्धियां उसकी स्वयं की है, पर ईश कृपा के बिना कर्म फलित नहीं होता है। अतः मनुष्यों को भक्ति में लीन रहते हुए ही कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है, मामानुषमर युद्ध च, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, अर्थात कर्म करो। कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। स्तुति सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और वो रथ के स्थान से उतरकर हस्तिनापुर लौट आए। यदि हम भगवान को उनके स्थान से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमें भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हस्तिनापुर में कृष्ण कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और प्राण त्याग। परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी एवं विहल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण एवं व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए, जहां वो सरशैया पर पड़े थे। यहाँ भीष्म ने पांडवों को सांत्वना दी एवं विविध उपदेश दिए। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। तस्माददम दैवतंत्रम व्यवश्य भर्तर्षभ। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, यही सबके आदर आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं, जिन्हें तुमने अपना संबंधी, सखा, मित्र समझा और सार्थिक बनाया। वो साक्षात परमात्मा है, पर ब्रह्म है। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाता है।
परंतु वो किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ पहुंचते हैं। केवल कुछ संत और साधक ही प्रभु की कृपा से ही प्रभु को पहचान पाते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर पाते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने धर्म के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने निवृत्ति एवं प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की व्याख्या की। भीष्म धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उस समय भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण लगा दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म ने कहा, मैं अपनी बुद्धि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। युद्ध के समय भगवान के मुख की छवि गोपियों के साथ ही गई। रासलीला आदि का अति सुंदर चित्रण करते हुए भीष्म ने कहा कि आज वो ही प्रभु मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने तन मन बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वो शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र आज्ञा एवं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रकृति पूरी तरह अनुकूल थी, ना अतिवृष्टि थी ना अनावृष्ट और ना ही किसी प्रकार का अकाल। गौवें भरपूर दूध देती थी, सरिता सरोवर सदैव जल से परिपूर्ण रहते थे, प्रजा धर्मानुकूल चलती थी, चारों ओर सुख शांति अमन चैन था। क्यों ना हो, राजा धर्म एवं नीति पर चलेगा तो प्रजा भी चलेगा और तब भगवान उस राज्य पर सुख शांति की वर्षा करेंगे। आज के शासक नीति और धर्म पर नहीं चल रहे हैं, इसीलिए प्रकृति अब अनुकूल नहीं रह रही और दुनिया में सुख शांति के स्थान पर कलह क्लेश का बाहुल्य है। अतः आज के शासकों को भागवत की इस वृतांत से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान। अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भगवान रथ पर विराजमान हुए। अर्जुन ने भगवान का श्वेत छत्र अपने हाथ में लिया। उद्धव और सात्विक चवर डुलाने लगे। भगवान को जाते देख सभी विभल हैं, सभी सोच मग्न हैं कि आज तक जो प्रभु हमारे साथ थे, जिनका दर्शन सानिध्य हमें नित्य प्राप्त था, आज वही भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान यदि जीवन से चले जाएं तो फिर शेष बचता ही क्या है। यह सोच सोचकर पुरवासी दुखी एवं व्यथित हो रहे थे। रमणियां आचार्यों पर चढ़कर भगवान की छवि को निर्निमेष निहार रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चले जा रहे थे। कुछ ही क्षण में वो सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। शेष रह जाती है तो केवल उनके साथ बिताए क्षणों की मधुर स्मृतियाँ। द्वारका पहुँचने पर भगवान का रजोचित स्वागत हुआ। पूरी द्वारका नगरी आनंद सागर में डूब गई। पुरवासी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर उस महलों में गए जहां 16,000 रानियां निवास कर रही थीं। भगवान ने अनेक रूप धारण कर एक साथ सभी रानियों के कक्ष में प्रवेश किया। दीर्घ अंतराल के बाद भगवान का सानिध्य पाकर सभी रानियां आनंदित हुईं। यहाँ तक प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महाधर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी के वन में जाने का वृतांत है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र सहित सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है। विदुर का बहुत आदर सत्कार होता है।
भोजन एवं विश्राम के बाद जब विदुर सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विदुर जी से उनकी तीर्थ यात्रा का वृतांत पूछा और कहा कि आप द्वारका भी गए होंगे। हमें वहाँ के हमारे भाई बंधु यादव लोग एवं भगवान श्री कृष्ण कुशल समाचार सुनाइए। विदुर जी ने तीर्थों एवं यदुवंशियों के बारे में सब कुछ बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, क्योंकि वो पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए वह अप्रिय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर का वनागमन। काल की गति को जानकर महात्मा विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, हम सबके सिर पर काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र सभी मारे गए हैं। आप वृद्ध हो गए हैं, पराए घर में पड़े हुए हैं, जिनको अपने आग में जलाने की चेष्टा की विष देकर मार डालना चाहा। भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, अब उन्हीं के घर का अन्न खा रहे हैं। विविध प्रकार के सुस्वाद व्यंजनों के उपभोग एवं भोग विलास से आप सब कुछ भूल गए हैं। आपके अज्ञान की तो हद हो गई। अब आप ममता का बंधन छोड़िए और कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। विदुर की बातों से अंधे धृतराष्ट्र के ज्ञानेत्र खुल गए और एवं वो गांधारी के साथ विदुर का अनुगमन करते हुए घर से निकल पड़े। युधिष्ठिर का शोक और नारद जी द्वारा उन्हें ज्ञानोपदेश। जब युधिष्ठिर सहित सभी लोगों को मालूम हुआ कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर चले गए हैं, तो सबको भारी दुख हुआ। वो उनके प्रकार से शोक कर ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी ने युधिष्ठिर सहित सभी को समझाते हुए कहा, माँ कंचन सूचो राजन यदीश्वर वंशम जगत लोकः सपला यशे में वहन्ति बलिमिषितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के अधीन है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वही एक प्राणों को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। फिर नारद जी ने कहा, जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलन बिछुड़ना होता है। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाभित इच्छा क्रीडन्तु स्यांताम तथैवेश्याम नृणाम। नारद जी ने बताया कि गंगा जी को सप्त धाराओं वाले स्थल पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी का विदुर के साथ गए हैं। सारी ममता को छोड़ शांति चित्त से वो वहाँ निवास कर रहे हैं। आज से 5वें दिन वो अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। साध्वी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। विदुर वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। यह कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी के उपदेशों को हृदय में धारण कर शोक को त्याग दिया। यहीं पर प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। प्रस्तुत वृत्तांत यह संकेत देता है कि मनुष्यों को विशेष रूप से जीवन के अंतिम काल खंड में परिवार के मोह, ममता, आसक्ति को पूर्णतः त्याग देना चाहिए और यथासंभव किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अथवा घर पर रहते हुए ही भगवत भजन करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। संसार की माया में फंसे हुए व्यक्ति को केवल संत या सद्ग्रंथ ही कल्याण का मार्ग बता सकता है। इसलिए मनुष्य को संत और सद्ग्रंथ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो ही जीव एक जगत का सही रहस्य जानते हैं और कल्याण का मार्ग बता सकते हैं। अर्जुन का युधिष्ठिरों को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण की सूचना देना। स्वजनों से मिलने एवं भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर अर्जुन वहां से नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्हें भयंकर अपशकुन दिखने लगे। काल की गति बदल गई।
ऋतु चक्र गड़बड़ा गया। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग बड़े क्रोधी, लोभी और आत्मपरायण हो गए हैं। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। मनुष्यों का व्यवहार छल कपट पूर्ण हो गया है। माता पिता, पति पत्नी और भाइयों में कलह क्लेश रहने लगा है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई, लगता है कि पृथ्वी पर अधर्म पैर पसारने लगा है कि कहीं देवर्षि नारद जी द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भयंकर उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन बड़े चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारका से लौटकर अर्जुन वहां आ पहुंचे। उनका मुंह उदास था, शरीर कांतिहीन हो रहा था तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आकर युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। अर्जुन की यह स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? हमारे सभी स्वजन द्वारका में कुशल से तो हैं? युधिष्ठिर ने ऐसे अनेक प्रश्न अर्जुन से पूछे। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो श्री कृष्ण ने ठग लिया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मैं तो लुट गया। जिन प्रभु के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने मत्स्य वेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था, उन्होंने लक्षागृह से हमें बचाया। जिन्होंने मेरा सारथी बनकर हमें युद्ध में विजय दिलाई, जिनके बल से मैं सशरीर स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया, और मैं कहाँ तक उनकी कृपा के उपकार गिनाऊं, जिनकी कृपा से आज तक जीवन में मैं कभी पराजित नहीं हुआ। आज उनके मेरे साथ ना रहने से मैं पूरी तरह निर्बल, असहाय, श्रीहीन एवं कांतिहीन हो रहा हूँ। आज द्वारका से मैं लौट रहा था तो लोगों ने मुझे लूट लिया, जबकि वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु आज कृष्ण के बिना एक ही क्षण में उसी प्रकार सारहीन हो गए जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उस पर से मैं बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। महाराज, मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह शक्ति द्वारिकाधीश की थी और उनके जाने से वह शक्ति चली गई। अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के उपकारों को याद कर करके रो रहे हैं। स्वयं को ही बुद्धिमान एवं समझदार कहने वाले मनुष्य जैसे नादान और नासमझ जीव दुनिया में और कोई नहीं है। अपने अहंकार में वह इतना पागल हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता धर्ता मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। उनके बिना मनुष्य अस्तित्वहीन, प्राणहीन है। अपने पद, धन, दौलत, वैभव, सौंदर्य, बुद्धि एवं ज्ञान के मद में व्यक्ति ऐसा डूब जाता है कि यह सब स्वयं का ही अर्जित मान लेता है। उसके पीछे क्रियाशील दिव्य परमात्मा की शक्ति की ओर कभी भी ध्यान ही नहीं देता है। परमात्मा के बिना मनुष्य शून्य है। जरा गंभीरता से चिंतन करें कि जीवन में हमारा आपका क्या है। हम अपने सौंदर्य एवं रूप लावण्य पर इठलाते हैं, पर किसी भी दिन प्रातः जगने पर हमारा यह सुंदर शरीर रोगग्रस्त पाया जा सकता है। किसी अग्नि दुर्घटना में चेहरा झुलस कर बदसूरत हो सकता है। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड करते हैं, पर एक सुबह पाते हैं कि सब कुछ विस्मृत हो गया है, स्मृति लुप्त हो गई है। यहाँ तक कि अब अपने ही परिजनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। धन दौलत का घमंड करने वाला पाता है कि देखते देखते पल भर में बाढ़, भूकंप या अग्नि में सब स्वाहा हो गया। धन दौलत, परिजन, सब कुछ काल कवलित हो गया, काल के गाल में समा गया। रात्रि में कोई व्यक्ति मंत्री या अफसर के रूप में सोता है, पर सवेरे उसको उसका पद चला जाता है। ऐसा अनेक उदाहरण संसार में है और नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। तो फिर हम आप किस चीज़ का अहंकार कर रहे हैं? धन, वैभव, बुद्धि, रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से मिलती है और उसकी इच्छा का तक हमारे पास है और हम आप हैं। जो अहंकार के मद में चूर हो
इन उपलब्धियों को स्वपार्जित मानकर इतरा रहे हैं। अर्जुन के साथ हुई यह घटना हमें सावधान करती है कि सब कुछ परमात्मा की देन मानो। उसी के अनुग्रह से हम हैं, उसी की कृपा से हमारा सब है, अतः उसे कभी ना भूलो। भागवत कितना सुंदर सार्थक संदेश अहंकारी मनुष्यों को दे रहा है। जिस क्षण मनुष्य अपनी कृपा का बर्दाश्त हमारे सिर पर से हटा लेंगे, उसी क्षण हम शून्य हो जाएंगे। मनुष्य की सारी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, समस्त शक्ति परमात्मा की है। कनोपनिषद में एक बहुत सुंदर सांकेतिक कथा आती है। देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है, देवताओं की विजय हो गई है। सभी देवता एकत्र होकर विजय का उल्लास मना रहे हैं। सभा में सब देवता अपनी अपनी शक्ति का बखान कर आत्म प्रशस्ति में लीन हो रहे हैं। इतने में ही सामने एक यक्ष जैसा आकार प्रकट होता है। इंद्र पवन देव को भेजकर पता लगाने को कहते हैं। पवन देव ने आकर उस यक्ष से पूछते हैं कि बताइए आप कौन हैं। यक्ष वायु से प्रश्न करता है कि पहले यह बताओ कि आप कौन हैं। वायु देव कहते हैं कि मैं पवन हूँ। यक्ष ने पूछा कि आपकी क्या शक्ति है। पवन ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं पल भर में उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने पवन देव के सामने एक तिनका रखकर कहा कि इसे उड़ा दीजिए। पवन देव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और वह तिनके को उड़ा डाला। इंद्र के पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को पता करने के लिए भेजा। अग्निदेव गए। यक्ष ने उनसे भी उनकी शक्ति के बारे में पूछा। अग्नि ने बोला, मैं अग्निदेव हूँ और मेरी शक्ति यह है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें मौजूद है उसको मैं पल भर में भस्म कर जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाइए। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो उसे तिनके को जलाना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं कर पाए। अंत में वो भी लज्जित होकर वापस चले गए और अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर इंद्र स्वयं उस आकार के पास गए तो उन्होंने पाया कि वह आकार विलीन हो गया है और उसके स्थान पर हिमाचल कुमारी भगवती उमा देवी प्रकट हो गई हैं। उन्होंने संदेश दिया कि जिस विजय को तुम देवता लोग अपनी शक्ति बता रहे हो वह तुम्हारे कल्याण नहीं है। वह विजय तो परमात्मा की शक्ति के कारण हुई है और उस शक्ति का तुम इस सभा में नाम तक नहीं ले रहे हो। तुम सभी देवताओं में जो अलग अलग शक्तियाँ निहित है वो उसी परमात्मा की है। जिस क्षण वो परमात्मा अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं उसी क्षण तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। अग्निदेव की दाह की शक्ति और पवन की उड़ाने की शक्ति परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं। इनको स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार देवी ने देवताओं के अहंकार का दमन किया। उन्होंने बताया कि यक्ष के रूप में साक्षात परब्रह्म ही थे। हमें भी इस कथा से शिक्षा लेकर जीवन से अहंकार को पूरी तरह विदा करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर इतराना नहीं चाहिए। पांडवों का महाप्रस्थान। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से यदुवंश के संहार एवं श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य का भार सौंपकर चीर वस्त्र धारण कर लिए और उत्तर दिशा की ओर महाप्रस्थान किया। उनके भाई धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे चल पड़े। विदुर जी ने अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। कुंती एवं द्रौपदी श्री कृष्ण में लीन हो संसार से विदा हो गईं। पांडवों के महाप्रणय के पश्चात राजा परीक्षित न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज परीक्षित कलयुग का दमन। एक बार दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। एक पैर से बैल के रूप में धर्म था और गाय के रूप में पृथ्वी थी। दोनों परस्पर कल की प्रवेश से उत्पन्न हुए अपनी अपनी व्यथा और दुर्दशा की चर्चा कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित वहां आ पहुंचे। राजा ने अपने बुद्धि विवेक से जान लिया कि वृषभ के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी है। उन्होंने कलयुग को फटकारा और वो तलवार से उस पर प्रहार करने को उद्यत हुए। तब वह तुरंत ही राजा के चरणों पर गिर पड़ा। परीक्षित ने कलयुग का राज सीमा से बाहर चले जाने को कहा।
कलयुग ने गिड़गिड़ा कर अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगे। कलयुग की प्रार्थना पर राजा ने उनके रहने के 4 स्थान दिए: धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। कलयुग ने कुछ और स्थान मांगे, तब राजा उसे एक स्थान और दिया: सुवर्ण। इस प्रकार कलयुग इन 5 स्थान दुष्ट, मद्य, काम, वैर और रजोगुण में निवास करने लगे। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म कर तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। जो 5वां स्थान स्वर्ण परीक्षित ने कलयुग के रहने को बाद में दिया, वह उनके पतन, शाप एवं जीवन के अंत का कारण बना। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। कथा का क्रम जारी रखते हुए शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब उन्हें यही जलाशय नहीं मिला तो वो पास के एक ऋषि आश्रम में गए। वहाँ शमीक ऋषि आंखें बंद किए हुए गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, अतः उन्हें इसका कोई भान ही नहीं था कि उनके समक्ष कौन खड़ा है। कोई उत्तर ना पा भूख प्यास से व्याकुल परीक्षित को क्रोध आ गया। वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी था। वह उसे मालूम हुआ कि राजा ने उसके पिता जी का इस प्रकार अपमान किया है, तो ऋषि कुमार ने परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक नाग डस लेगा। शमकी ऋषि का जब मालूम हुआ कि उनके पुत्र ने राजा को ऐसा शाप दे दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, फटकारा। उन्होंने कहा कि छोटी सी गलती के लिए तूने राजा को बहुत बड़ा दंड दिया। शमकी ऋषि ने राजा की महत्ता पुत्र को बताई। संत कितने महान होते हैं, राजा की गलती पर तो ध्यान नहीं दिया और पुत्र के अपराध पर उसे डांटा। सच्चे संत दूसरों के अपराध को नहीं, अपनी गलती को देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र राजा परीक्षित बहुत ही न्यायप्रिय, विवेकशील और प्रजावत्सल राजा थे। जिस दिन वो शिकार खेलने गए थे, उस दिन उन्होंने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया था वह जरासंध का था। एक तो इसमें जरासंध का द्वारा अन्याय धर्म से अर्जित द्रव्य लगा था, दूसरे इसमें कलयुग का वास हो गया था। अतः इसको धारण करने से परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। घर आकर जब उन्होंने मुकुट उतार कर रखा तो तुरंत ही उन्हें अपनी गलती एवं अपराध पर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया है। इस अपराध से अवश्य ही मुझ पर कोई विपत्ति आने वाली है। परीक्षित ऐसी चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक डस लेगा। उन्हें यह शाप बहुत भला लगा। उन्होंने सोचा, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। परीक्षित अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर आकर बैठ गए और श्री कृष्ण के चरण कमलों को ध्यान करने लगे। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। वो सब जब आसन पर बैठ गए तो परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और फिर उन्होंने ऋषियों से भगवान की रसमयी लीलाओं के गान करने हेतु निवेदन किया। साथ ही राजा ने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न ऋषियों से किए। पहला प्रश्न यह कि जीवों को जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला है उनका क्या कर्तव्य है। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर भागवत के 2 स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। परीक्षित ऋषियों से प्रश्न पूछ ही रहे थे कि उसी समय संयोग से पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। सभी से सम्मानित होकर सुखदेव जी ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनसे पूछा कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसका क्या करना चाहिए, वह कैसे कर्म करे और किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। जब राजा ने मधुर वाणी में इस
इस प्रकार जिज्ञासा भरे प्रश्न किए तो सुखदेव जी ने उनका उत्तर देने लगे। यही प्रथम स्कंद पूर्ण होता है।